हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपको पता है कि आरबीआई ग्रेड बी का जो फेज़ 2 ईएसआई है, वहाँ पर हमें पावर्टी नाम का सब्जेक्ट है। ठीक है, पावर्टी हमें वहाँ पे पढ़ाई करनी है। फेज़ 1 में भी क्वेश्चंस आते हैं, इंटर में भी पूछा जा सकता है, इंग्लिश के ऐसे में भी आ सकता है। तो ये जो टॉपिक है, गरीबी या गरीब या उसको हम पावर्टी कहेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इस साल का इंटरिम बजट पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कि ऐसी कौन सी स्कीम है जिसपे सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है, एलोकेशन सबसे ज़्यादा हुआ है बजट, यानी कि हम अगले साल गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हम इस स्कीम पे करेंगे, तो उसका आपको आंसर देना है। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये मैंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि आरबीआई गेट बी फेज़ 1 का एग्ज़ाम मिड जून में होने वाला है। ठीक है, उसके बाद फेज़ 2 का एग्ज़ाम जुलाई एंड में होगा। और मिड जून और जुलाई एंड से आप समझ लीजिए कि मिड जून मतलब एग्जैक्ट मिड जून तो नहीं सर, हमें सुनना ही है, तो वो आकाश जादव सर 2-3 दिन में आपको बता देंगे। तब तक आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कर सकते हैं, अदरवाइज भी वेट करना है तो वेट कर सकते हैं, ये आपका डिसीजन है। ठीक है, और इसका फिर इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, नोटिफिकेशन जनरली 45 to 60 डेज पहले आता है, तो ये अप्रैल के 3rd या 4th वीक में आएगा। अभी हमारा नया बैच यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, कुछ स्ट्रेटेजी क्लास हुई और आज ही मैंने मेरा क्वांट का फर्स्ट क्लास यहाँ पे किया है और बहुत मज़ा आया। मैं भी काफ़ी सालों के बाद मैंने क्वांट पढ़ाया है और मैं आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स का फीडबैक दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखिए इतने सारे आरबीआई गेट बी के ऑफिसर्स आपको पढ़ाएंगे, ऑफिसर्स। सर यू टीच परसेंटेज वेरी एक्सेप्शनली वेल, यू आर रियल क्वांट फैकल्टी। और देखो यहाँ पर 85% स्टूडेंट्स ने 5 रैंकिंग दिया है। कुछ यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट्स को साउथ इंडियन थे, उनका इंग्लिश का प्रॉब्लम है इसलिए उन्होंने कम दिया होगा। ठीक है, फोर्सिंग टू डू मेंटल कैलकुलेशन, मैंने आज जितना भी क्लास में पढ़ाया है मैंने कहा कि पेन एंड पेपर बाजू में रखो और सॉल्व करो। और कुछ स्टूडेंट्स को इनिशियल डिफिकल्ट लगा लेकिन बाद में आ गया, और मैंने इतना डिफरेंट अप्रोच दिया है, मुझे कॉन्फिडेंट है कि किसी भी फैकल्टी ने इस तरीके से नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, अभी आज का पहला ही क्लास था तो कुछ लोगों को लगा कि अरे बहुत स्लो हो गया। आपको कंसेप्ट समझना, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो कुछ भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। लव दिस क्लास अमेजिंग। आप देखिए ये सारे फीडबैक लाइव फीडबैक है, अदरवाइज बोलने के लिए तो कोई भी बोलेगा भाई मैं बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, लेकिन लोग क्या कहते हैं वो देखिए। तो चलो आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो क्या क्वेश्चन है कि इंडिया में कितने गरीब लोग हैं। ठीक है, तो ये देखने के लिए हमें 2-3 तरीके से हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कहता है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कहता है वो एंड में भी बताऊंगा। अभी यहां पर देखिए, द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फॉर 80 करोड़ सिटीजन्स फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, यानी कि मुझे बताओ ये क्या है, गरीब कल्याण, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनके कल्याण के लिए है। और ये सबसे हम क्या कहते हैं, नहीं सबसे लोएस्ट या बॉटम लेवल का ये हेल्प है गवर्नमेंट के साइड से। यार आपको खाने को नहीं मिल रहा है तो हम खाने को देंगे, और सिर्फ आज के लिए नहीं, हम अगले 5 साल के लिए देंगे। तो अगर आप ये डेटा से देखेंगे तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इंडिया में 80 करोड़ गरीब लोग हैं। करेक्ट है, ये गरीब लोग हैं उसीलिए तो हम उनको फूड दे रहे हैं, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी क्या होती है, खाना खाना। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के साइड से दे रहे हैं, तो हम एक एंगल से कह सकते हैं कि इंडिया में 80 करोड़ लोग हैं गरीब। लेकिन ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, एग्जाम में नहीं लिखना, और याद रखना है कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, आरबीआई हो, नाबार्ड हो, सेबी हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी लिखना नहीं है, भले डेटा कुछ भी हो। ये डेटा क्या सजेस्ट करता है कि इंडिया में 80 करोड़ लोग हैं, क्योंकि हम 80 करोड़ को फ्री में राशन दे रहे हैं, वो भी अभी के लिए नहीं, अगले 5 साल के लिए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट से है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है। और अभी जो क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन है वो कौन से स्कीम के लिए किया गया है, ये देखो 2 लाख करोड़ का है, 205, 2 लाख करोड़ का कौन सा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, 2 लाख करोड़ का यहाँ पर एलोकेशन हुआ है, क्योंकि रियली इतने गरीब लोग हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको एग्जाम में ये नंबर नहीं लिखना है। उसके बाद ये आपको पता है, इकोनॉमिक सर्वे या बजट जब आप पढ़ेंगे तो ये बजट का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी स्कीम है, जितनी सारी स्कीम है गवर्नमेंट की, वो सारा का एलोकेशन कितना ये सारा दिया होता है। तो यहाँ से आपको देखना है कि कौन सी स्कीम इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे एलोकेशन बढ़ा है, तो यहाँ से आपको पता चले कि गवर्नमेंट स्कीम का पढ़ाई कैसे करना है। अभी देखो ये डेटा आपको देना है, अगर कहीं पे पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपको ये लिखना है कि पावर्टी हेड काउंट। ठीक है, पावर्टी हेड काउंट यानी कि गरीब लोग कितने हैं, हेड काउंट का मतलब है उनका, अगर हम हेड गिनेंगे तो कितने हैं। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से 11.28%, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा पॉपुलेशन अभी 140 करोड़ है, तो अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ हो गए। ठीक है,
भले हम 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल के लिए फ्री राशन दे रहे हैं क्योंकि उनकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, स्टिल वो एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो व्यू है यहाँ पर, कभी भी याद रखो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लिखना है क्योंकि हम वहाँ पे नौकरी करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप जहाँ पे नौकरी करने जाएंगे और उसके अगेंस्ट कहेंगे तो आपको कोई लेगा नहीं यहाँ पे, तो ये बहुत आपको ख्याल रखना है। लेकिन एज ए जनरल अवेयरनेस, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको वो तो गवर्नमेंट का ही डेटा है। गवर्नमेंट अगर किसी को फ्री राशन दे रहा है 5 साल के लिए, यानी कि वो लिटरली लोग गरीब हैं। अब यहाँ पे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैं हर दिन सुबह सुबह 7-8 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। उससे जो जो इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया पे जो इंपॉर्टेंट आता है, टेलीग्राम पे है, फेसबुक पे है, लिंक्डइन पे है, जो हमारे काम पे भी WTO का आर्टिकल है, ऐसे सारे आर्टिकल आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसका भी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप हमारा RBI ग्रेड बी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वो नंबर मैंने दिया, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ये जो स्टडी प्लान है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर वो नीचे दिया है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके ऊपर आपका व्यू क्या है, आप मुझे बताइए फ्रॉम दी स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, करेक्ट। अदरवाइज आपको पता है इंडिया में 2-3 टाइप की फिलोसॉफी चलती है, एक गवर्नमेंट के फॉर में होती है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती है, और आगे पीछे और 2-3 फिलोसॉफी है। हमें पॉलिटिकल एंगल में नहीं जाना है। जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, आपको क्या लगता है इंडिया का गरीबी का सिचुएशन कैसा है? आप 80 करोड़ का नंबर मानेंगे या 15 करोड़ का नंबर मानेंगे? उसके रीजंस क्या है कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।